अगर आपको डर नहीं लगता तो ये वीडियो पूरा देखना, लेकिन अगर रात में अकेले हो तो सोच लो, क्योंकि आज की कहानी के बाद आप कभी भी 12 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलोगे। वेलकम टू माई हॉरर वर्ल्ड। रात के 11:47 हो चुके थे। अहमदाबाद के एक पुराने हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 27। इस कमरे के बारे में पूरे हॉस्टल में एक अजीब नियम था, कोई भी उस कमरे में एक रात से ज्यादा नहीं रुकता। नए स्टूडेंट आरव को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह पहली बार कॉलेज के लिए शहर आया था। हॉस्टल लगभग फुल था। वार्डन ने उसे देखते हुए कहा, एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 27, अगर डरते नहीं हो तो ले लो। आरव हल्का सा हंसा और बोला, सर मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। वार्डन ने धीरे से चाबी उसके हाथ में रखी और जाते जाते कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। आरव ने बात को मजाक समझा और सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। कमरा नंबर 27 का दरवाजा थोड़ा पुराना था। उसने चाबी घुमाई और अंदर चला गया। कमरा बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों पर हल्की दरारें थीं। एक पुराना पंखा छत पर लगा था। एक बेड, एक टेबल और सामने एक बड़ा आईना। कमरे में हल्की ठंडक और अजीब सा सन्नाटा था। आरव ने अपना बैग रखा, मोबाइल निकाला और वीडियो देखने लगा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घड़ी में 11:59 हुए और फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, टिक टिक टिक, अचानक कमरे का पंखा रुक गया। मोबाइल की स्क्रीन खुद बंद हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया और तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आरव मुस्कुराया। उसे लगा दोस्त लोग मजाक कर रहे होंगे। वह दरवाजे के पास गया और हैंडल पकड़ने ही वाला था कि उसे वार्डन की बात याद आई, रात 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। वह रुक गया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, आरव दरवाजा खोलो। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ तो दूसरे शहर में थी। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से हल्की हंसी आई, फिर आवाज बदल गई, गलत कमरा चुन लिया। आरव पीछे हट गया। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। वह धीरे से मुड़ा और कमरे के बड़े आईने की तरफ देखा। आईना हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई खड़ा हो। वह धीरे धीरे आईने के पास गया। पहले उसमें सिर्फ उसका चेहरा दिखा, फिर अचानक उसके पीछे कोई खड़ा दिखा, एक लंबा काला साया। आरव झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। इस बार साया साफ दिख रहा था। एक लड़की सफेद कपड़ों में, जिसकी आंखें पूरी काली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आरव डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन आईने में लड़की ने हाथ उठाया और धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर आने लगी, जैसे कांच पानी बन गया हो। कुछ ही सेकंड में वह लड़की कमरे के अंदर खड़ी थी। आरव कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस कमरे में 5 साल से फंसी हूँ। कमरे की लाइट अचानक जल गई। दीवारों पर खरोंच के निशान दिखाई देने लगे। लड़की बोली, मैं भी एक दिन नई आई थी। पहली रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोल दिया। वह रोने लगी और फिर जो बाहर था वो अंदर आ गया। आरव की सांस तेज हो गई। लड़की ने आगे कहा, हर साल ये कमरा एक नया इंसान चुनता है और जो अंदर आता है पुराना बाहर जाता है। आरव समझ गया, आज रात कोई इस कमरे से बाहर जाएगा और कोई हमेशा के लिए अंदर फंस जाएगा। तभी दरवाजे पर फिर से जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बाहर से आवाज आई, आरव जल्दी दरवाजा खोल, मैं राहुल हूँ। राहुल उसका कॉलेज फ्रेंड था। आरव कंफ्यूज हो गया। लड़की चिल्लाई, मत खोलो, वो राहुल नहीं है। बाहर से आवाज फिर आई, भाई मजाक मत कर, जल्दी खोल। दस्तक तेज होती गई। दरवाजा हिलने लगा। लड़की रोते हुए बोली, अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, हाथ हैंडल पर रखा।
तभी उसने आईने में देखा, दरवाजे के बाहर राहुल नहीं, एक काला चेहरा खड़ा था जिसकी आंखें नहीं थीं। आरव डर गया। उसने जोर से कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। दरवाजे के बाहर से भयानक चीख आई। फिर सब शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद कमरे की लाइट बंद हो गई। सब कुछ अंधेरा। सुबह 7 बजे वार्डन कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर सब नॉर्मल था। बेड पर एक लड़का बैठा था, शांत, मुस्कुराता हुआ। वार्डन बोला, पहली रात कैसी रही? लड़का धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अब मैं आजाद हूँ। वार्डन डर गया। तुम कौन हो? लड़का हंसा। आरव तो रात में चला गया। अब कमरा नंबर 27 में मैं रहता हूँ। पीछे आईने में असली आरव दिखाई दिया। आईने के अंदर फंसा हुआ, चीखता हुआ, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। और आज भी अगर कोई उस हॉस्टल के कमरे नंबर 27 में जाता है तो रात 12 बजे के बाद दरवाजे पर दस्तक जरूर होती है। अगर कभी सुनो तो याद रखना, दरवाजा मत खोलना। ऐसा कोई रियल हॉस्टल या रूम 27 केस ऑफिशियली रिपोर्टेड नहीं है। गोस्ट ट्रैप रूम जैसी चीजें रियल लाइफ में प्रूवन नहीं हैं। ये एंटरटेनमेंट प्लस गूज़बम्प्स के लिए बनाई गई स्टोरी है। नाउ यू कैन एंजॉय द गेम।